बोलो। अभी किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। वो संसर्ग दावा की दूसरी गाथा फिर से समझाएंगे? संपूरिता विगत लोक समेतानि कामम नमामि जिन राज्य पदानि तानि। अ, संसार दावा। हाँ, संसार दावा। संसार दावा बाकी ही है, पहले से हम करेंगे। हाँ, पहले से चले। हम करेंगे जी। इसके पहले हमने 50 + 50 100 क्वेश्चन देखे। किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबका जवाब तो मैंने दे दिया है, राइट। चलो, हम आगे के कोर्स में प्रवेश करते हैं। संसार दावा स्तुति। संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसादारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम भावावनाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमलावली मालितानि संपूरिता भिनतलोक समिहितानि कामम नमामि जिनराज पदानि तानि। ये संसार दावा स्तुति के रचियाता हरिभद्र महात्मा है, कि जिन्होंने खुद के जीवन में अनेक प्रकार के ग्रंथ बनाए हैं, योग के ग्रंथ बनाए हैं। उसकी कथा हमने इसके पहले एक क्लास के अंदर देखी थी, सुनी थी। हरिभद्र एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, और ऐसे उनके ज्ञान के ऊपर उनको बहुत गर्व भी था, अभिमान भी था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। सचमुच में वो हिंदुओं में सबसे बड़ा ज्ञानी था। जैसे मरीचि ने वेश परिवर्तित किया था, वैसे ही ये ब्राह्मण ने खुद का वेश परिवर्तित किया था। खुद के साथ सीढ़ी लेके जाना, अलग वस्त्र पहनना, अनेक उपकरण साथ में लेके चलना, उसकी वेशभूषा कुछ अलग थी। और गर्व से सभी को कहता कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। हाँ, कोई ऐसा पैदा हो जाए और वो मुझे चैलेंज करे, ऐसा कुछ कहे कि जो मुझे ना आता हो, तो उनका शिष्य मैं बन जाऊं। ऐसी प्रतिज्ञा भी उन्होंने की थी, और उनका पुण्योदय सचमुच में पुण्योदय था। सचमुच में ऐसे वो विद्वान थे और उतने विनय भी थे। अंदर से उतने वो विनय भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभिमानी ही थे, अभिमान भी था, गर्व भी था, लेकिन मन में विनय भाव भी पड़ा हुआ था। नहीं तो चक्की दुगम चक्की एक गाथा सुन के वो विनय बहुमान के साथ साध्वी भगवान के पास और वहां से विद्वान आचार्य भगवान के पास नहीं जाता।
वो ऐसा विनय भी था। अंत में चक्की दुगम चक्की ये गाथा सुनी और अर्थ नहीं आया, और साधु जी भगवान के पास जाके उनको पूछा, और उन्होंने कहा पास में ही आचार्य भगवान है, उपाश्रम में जाके उनको वो गाथा का अर्थ आप पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। उनसे ही वो प्रेरित हुए और सब मान अभिमान अहंकार सब छोड़ के गुरु भगवान के पास गए और चक्की दुगम का अर्थ उन्होंने सुना। उसका अर्थ ऐसा था कि एक अवसर पीनी के अंदर 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव होते हैं, लेकिन उनका क्रम कैसा है? चक्की दुगम शब्द है, यानी सबसे पहले 2 चक्रवर्ती हुए, और ऐसे करके उन्होंने क्रम कहा। इस क्रम के अंदर, इस अवसर पीनी के अंदर ऐसे चक्रवर्ती, वासुदेव आदि हुए हैं। ये अवसर पीनी क्या है? क्योंकि वो तो वेद कांड पढ़े हुए थे, वेद के अनुसार उनको सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलि युग ये सब पता था, लेकिन अवसर पीनी, उत्सर पीनी ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा आरा क्या है, ये सब उनको पता नहीं था। सचमुच में सबसे ज्यादा कोई विद्वान हो और सबसे शुद्ध विद्वान कोई हो, ज्ञानी हो, तो वो श्रुत केवली भगवान होते हैं या केवली भगवान होते हैं। और अंत में उन्होंने दीक्षा ली। उनके 2 शिष्य भी बने, हंस परमहंस। बौद्धों के पास जाके उन्होंने पढ़ाई भी की, खुद के भी ग्रंथ पढ़े और बौद्धों के पास जाके उन्होंने पढ़ाई भी की, लेकिन बाद में अंत में पता चला कि जैन मुनि है, बौद्ध के वेश में आए हैं, तो बौद्ध सब उनको मारने गए। दोनों वहां से भाग गए, लेकिन अंत में दोनों मर गए। क्रोध में आके सभी बौद्धों को ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध उस समय बहुत थे नेपाल में। आज भी वहां पे बुद्ध का राज है, बुद्ध के अनुयायी है। तो तब कहा जाता है कि ऐसे 1444 बौद्ध थे, मतांतर से 1440 थे। ये दोनों मतांतर है। तो सभी को मारने की उन्होंने इच्छा की और आकर्षणीय विद्या के द्वारा सबको खींच के उबलते हुए तेल के अंदर डालने की कोशिश की। गुरु ने प्रतिबोधित किया और अंत में प्रायश्चित दिया कि आपको आगे 1444 ग्रंथ बनाने हैं, ये आपका प्रायश्चित है। देखो उस समय के विद्वान महापुरुष कैसे थे और कैसे उन्होंने प्रायश्चित दिया। हरिभद्रेश्वरी महात्मा को शिष्य तो नहीं थे, 2 ही शिष्य थे। उनकी परंपरा नहीं चली, लेकिन परंपरा में उनके ही ग्रंथ चले। आज भी पूज्य साधु जी भगवान और विद्वान ऐसे मनुष्य इनका स्वाध्याय करते हैं। योग विंशिका, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग सार, योग बिंदु आदि अनेक ग्रंथ है। योग के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बताया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में उन्होंने प्रायश्चित पूर्ण किया, कि उन्होंने
40 ग्रंथ तो बनाए और उसके बाद ये स्तुति शुरू की जो एक एक गाथा एक एक ग्रंथ के समान है, ऐसे ही अद्भुत सूत्र की रचना की जिसके अंदर एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है, जोड़ाक्षर नहीं है। ये 4 गाथा का ये सूत्र बनाया, एक ग्रंथ उन्होंने बनाया, तो ऐसा उनका प्रायश्चित पूर्ण हुआ। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 440 ग्रंथ उन्होंने ऐसे पूर्ण किए। अंत में अंतिम सूत्र, अंतिम ग्रंथ उनका यही था, संसार दावा स्तुति। और जो सज्जाए के अंदर भी सज्जाए के अंदर भी बोला जाता है, स्तुति के स्थान में भी इसको बोला जाता है, और चैत्य वंदन के स्थान में भी बोला जाता है। बहनों, श्राविका प्रतिकावन के अंदर उनकी 3 गाथा बोलते हैं चैत्य वंदन में, नमस्तु वर्धमाना ही नहीं बोलते, सबको पता है। स्तुति, आठम की स्तुति न आती हो तो इसके बदले में हम संसार दावा बोल सकते हैं। और हर 14 के दिन पक्की प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर हम ये संसार दावा स्तुति सज्जाए के स्वरूप में भी बोलते हैं। एक बहुत बड़ा स्वाध्याय है, ऐसे बहुत बड़े ऐसे विद्वान हमारे जिन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवान को हम याद करते हैं, उनके याद में इस सूत्र बोला जाता है, इसका अर्थ का चिंतन किया जाता है। संसार दावा स्तुति, संसार दावा नलदाह नीरम, सम्मोह धूलि हरणे समीरम, माया रसादारण सारसीरम, नमामि वीरम गिरिसार धीरम। क्या कहते हैं कि संसार रूपी ये जो दावा नल है, ऐसे दावा नल के दाह को, यानी अग्नि की जो गर्मी है, ऐसे दाह को, गर्मी को शांत करने में नीर समान यानी जल समान कौन? नीरम वीरम, नीरम इति वीरम। संसार रूपी दावानल को शांत करने में दावानल के दाह को शांत करने में नीर समान ऐसे वीर भगवान है। संसार दावा नलदाह नीरम वीरम नमामि, ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अगला विशेषण बताया है कि सम्मोह धूलि हरणे समीरम, मोहरूपी धूल को हरण करने में पवन समान, वायु समान ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। सम्मोह धूलि हरणे समीरम वीरम नमामि। और आगे कहते हैं कि माया रसादारण सारसीरम, माया रूपी पृथ्वी, रसा यानी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर रस है, पता है सबको, है ना। इसी के कारण वृक्ष, पेड़ आदि तैयार होते हैं और ऐसे सुंदर पेड़ के ऊपर सुंदर फल आते हैं। फल के अंदर रस होता है, रसा यानी पृथ्वी। तो माया रूपी ऐसे पृथ्वी को धारण करने के लिए, धारण यानी खेड़ना, जैसे खेडूत खेती करता है तो पूरे खेत को वो खेड़ देता है, वैसे माया रूपी पृथ्वी को खेड़ने में तीक्ष्ण हड़ समान ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और एक भी विशेषण यहां बताया है, गिरि सार धीरम, गिरि यानी पर्वत, सार यानी सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत मेरु पर्वत है, सबसे बड़ा ऊंचा है।
तो श्रेष्ठ ऐसे मेरू पर्वत के समान जो धीर है, ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार दावा दलदाह नीरम वीरम नमामि, सम्मोह धूलि हरणे समीरम वीरम नमामि, माया रसादारण सारसीरम वीरम नमामि, गिरिसार धीरम वीरम नमामि। 4 बार 4 स्वरूप में भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है और भगवान का स्वरूप का चिंतन किया है, भगवान के गुणों को याद किया है। भगवान कैसे गुणियल है इसकी बात यहाँ पे की है। भगवान के अंदर कौन सा गुण है? तो धीरजता है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमको उसमें सफलता नहीं मिली तो हम उसको छोड़ देते हैं, राइट। हमको उस पदार्थ से कंटाला आ जाता है, छोड़ देते हैं हम। मुझे एक बात बताओ, किसी ने आज दीक्षा ली, क्या दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो मोक्ष में चले जाते हैं? नहीं। पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को धीरज रखनी पड़ती है कि हाँ, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा, धीरे धीरे मैं कर्मों का क्षय करूंगा तो अवश्य मेरा मोक्ष होगा। कितनी जबरदस्त साधु, पूज्य साधु और साध्वी जी भगवान के मन में, दिल में ये चारित्र का स्थान होता है और ये धीरजता गुण होता है। वैसे ही भगवान के ऊपर, उनके जीवन में उनको कितने सारे दुख संकट झेलने पड़े, सभी भगवान ने सहन किए। कभी भगवान को ऐसा ना, मैं कितने शुद्ध चारित्र का पालन कर रहा हूँ, कितने कठोर तपस्या कर रहा हूँ, कितने सारे उपसर्ग मुझे हो रहे हैं, मैं सभी को सहन करता हूँ, कब मुझे दीक्षा, कब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, कब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, कब ये सब कर्म का क्षय होगा और अनंत गुणों की प्राप्ति होगी। 12.5 बार भगवान को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में इतनी देरी हुई, 12.5 साल लगे। याद करो, आर्द्रक कुमार को पता चला कि मैं कुछ कुकर्म के कारण और प्रमाद के कारण मैं अनार्य भूमि के अंदर जन्मा हूं। अभी यहाँ पे आके मतलब मैं आर्य भूमि में जाके सभी कर्मों का क्षय करूं, इसलिए अवश्य मैं चारित्र को ग्रहण करूं, ऐसी तीव्र इच्छा थी। दीक्षा ली, छूट गई, लेकिन दीक्षा के पवित्र भाव नहीं छूटे और अंत में सालों के बाद फिर से दीक्षा मिली। पत्नी के मोह के कारण, पुत्र के मोह के कारण संसार में रहना पड़ा, लेकिन मन के अंदर पवित्र जो संयम के भाव थे वो छूटे नहीं। पवित्र भाव को उन्होंने हमेशा के लिए जागृत रखा अंदर, और इसके फल स्वरूप उनको अंतिम चरण में तो दीक्षा मिली ही और जीवन का उन्होंने कल्याण किया। यानी धीरजता बहुत बड़ा गुण है और हमेशा साधना में धीरजता होनी जरूरी है। इसलिए तो कौशक के अंदर हम ये धारणाएं बोलते हैं। धीरजता बहुत बड़ा गुण, वही गुण यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी का प्रकट किया है, बताया गिरिसार धीरम वीरम नमामि। और भगवान के गुणों को यहाँ पे याद किया है, माया रसाधारण सारसीरम। माया रूपी ये जो पृथ्वी है, ये जैसे खेडूत खेती करता है
तो हल से और बहुत प्रयत्न से जो दबी हुई मिट्टी है उसको ऊपर लाता है, और उसके लिए हल चलाना पड़ता है, और उसके लिए 2 बैल को बांधना पड़ता है, और उसको जोर से ऊपर से दबाना पड़ता है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे भगवान तीक्ष्ण हर समान है, कैसे भी कोई भी प्रकार की ऐसी पृथ्वी हो उसको खेड़ सकते हैं। मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा हल करता है। अभी तो बहुत सारे यंत्र आए हैं, पृथ्वी को खेड़ना हो, बहुत बड़ा गड्ढा बनाना हो, तो बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं। लेकिन ये जो हल है, ये हल तो आदिनाथ भगवान से चला हुआ है। वहां से आदिनाथ भगवान ने ये सब कुछ बताया है, आज भी है। तो ऐसे तीक्ष्ण हल समान भगवान महावीर है। जैसे हल पृथ्वी को खेड़ता है, वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय आदि जो कर्म चिपक गए हैं उसको भगवान खेड़ के दूर कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पे तीक्ष्ण हल के समान बताया है। सम्मोह धूलि हरणे समीरम। जैसे आकाश में धूल आई हो कोई कारण से, तो सभी जीव पीड़ित होते हैं, त्रास पाते हैं, त्रास को और एक सुंदर पवन आ जाए तो ये धूल जो उड़ी है आकाश में, और उससे जो त्रस्त हुए जो मनुष्य है वो सब रोग रहित और स्वस्थ युक्त बन जाते हैं। जो शुद्ध पवन आए तो ऐसे माया रूपी मोह रूपी जो धूल है, और ऐसे धूल को दूर करने में पवन के समान, शुद्ध पवन के समान भगवान महावीर स्वामी है। जैसे आज के समय में कुसंस्कार है, जैसे हम कहते हैं कि पश्चिमी हवा, पश्चिमी संस्कृति कि जो अरब देशों में है, अन्य देशों में है, अमेरिका आदि देशों में है, जैसी संस्कृति का एक झोंका यहां तक आके पहुंच गया है। कपड़े छोटे छोटे पहनना वगैरह वगैरह आदि। तो ऐसे एक कुसंस्कार का झोंका आया है, और जिसमें हम प्रेरित होके एक दूसरे को देख के हम भी वैसे ही बनने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान को यहाँ पे एक समीर समान बताया। भगवान आए ना तो ऐसे सब कुसंस्कार भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। किसी को कोई भी प्रकार की ऐसी कुवासना भगवान के प्रभाव से नहीं होती। देख लो, भगवान के समोसरण के अंदर साक्षात देवियां होती है, राजा की रानी आदि होती है, उनका परिवार होता है, लेकिन कभी किसी को कोई भी प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता। किसी का रूप देख के भी किसी को कोई भी प्रकार का मोह उत्पन्न नहीं होता। क्यों? कि उसके समान, क्योंकि समोसरण में और एक महान अस्तित्व है, वो है तीर्थंकर परमात्मा का। तीर्थंकर परमात्मा का रूप इतना सुंदर होता है,
वो देखने के बाद और दूसरा कुछ देखने का मन ही नहीं होता। और देखने के लायक अन्य कोई चीज रहती ही नहीं जब भगवान का दर्शन हो जाता है। हम तो यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं देखने के लिए, कुछ ना कुछ देखने के लिए। एक बार भगवान को देख लो, भगवान का स्वरूप को देख लो, भगवान के अभ्यंतर स्वरूप को देख लो, अन्य और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाएगा। यही भगवान का मूल स्वरूप है। या फिर इसके बाद तो पश्चिमी हवा आए या फिर अन्य कोई भी प्रकार का झोला आ जाए, कुछ नहीं होगा। यही भगवान का प्रभाव है। तो सम्मोह धूलि हरणे समीरा, ऐसे मोह रूपी धूल को दूर करने में शुद्ध वायु के समान भगवान वीर है। और ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता। संसार दावा नलदा हनीरम, दावा नल, संसार रूपी ये जंगल है और जंगल में काम रूपी, आसक्ति रूपी जो दावानल प्रकट हुआ है, पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति भयंकर आसक्ति भाव, या किसी को पैसे के प्रति, शरीर के प्रति, पदार्थों के प्रति भयंकर आसक्ति जो प्रकट होती है, ये दावानल के समान है, अग्नि के समान है। जैसे अग्नि भस्म करती है वैसे ही ये काम रूपी अग्नि आत्मा के चरित्र को भस्म कर देता है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई भी प्रकार का विनय विवेक नहीं रहता आसक्ति के कारण। और ये पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कितने सारे पाप कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं और अत्यंत 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 अशुभ। जैसे अभी के वर्तमान की बात करूं तो एक कलकत्ता का उदाहरण आप देख लो। एक लड़की के साथ क्या हुआ हॉस्पिटल में, कितनी भयंकर आसक्ति इस संसार में है। और इससे भी कई गुना ज्यादा ये 10, 15, 25 साल के बाद हमको देखना होगा। इससे भी भयंकर अशुभ समाचार हमको मिलेंगे 25-50 साल के बाद। और ऐसे मोह रूपी इस संसार के अंदर जो आसक्ति रूपी जो दावानल प्रकट हुआ है, अग्नि प्रकट हुए है, ऐसे अग्नि को भी शांत कर दे। जैसे पानी दावानल को शांत करता है, वैसे वीर भगवान शांत करता है। एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। बहुत समय पहले की बात है, भगवान महावीर स्वामी के शासन में, जब भगवान स्वामी हयात थे तब की यह बात है। हाँ, उसके पहले की एक बात है। कुछ सालों पहले एक आसक्ति पुरुष जिसका नाम था सत्यकी विद्याधर, उसके पास पुण्योदय के कारण विद्या उसको मिली थी, लेकिन विद्या का प्रयोग उन्होंने बहुत गलत तरीके से और गलत स्थान पे उन्होंने किया था। कितने सारे सज्जन और शीलवान ऐसी स्त्रियों का शील का भंग उन्होंने करवाया था। सत्य की विद्याधर की मैं बात करता हूं। कितनी भयंकर आसक्ति दिल में होगी, मन में होगी, जीवन और उनके स्वरूप में होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, सोच सकते हो कि सत्य की विद्याधर ने
हजारों शीलवान ऐसे स्त्रियों का चरित्र का भंग किया, शील भंग किया था। सैकड़ों स्त्रियों के साथ भोग सुख उन्होंने भोगा था। ऐसे सत्य की विद्याधर नारद मुनि से प्रेरित होके, नारद मुनि का उनका शुद्ध चरित्र वो देख के प्रेरित हुए और उनके कहने से वो भगवान महावीर स्वामी के पास आए और उन्होंने प्रायश्चित किया, बहुत बड़ा प्रायश्चित किया। वो इसके बिना वो रह ही नहीं पाते थे। जीवन में कुछ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये तो मुझे चाहिए। कोई स्त्री भोग सुख के लिए चाहिए। ऐसे भयंकर काम रूपी अग्नि को जिन्होंने शांत किया, ऐसे महावीर स्वामी थे। बाद में महावीर स्वामी के उपदेश के कारण सत्य की विद्याधर ने कहा जाता है, और गुरुदेव ने भी उपदेश माला के ग्रंथ के अंदर बताया, कहा है कि ऐसे भयंकर आसक्तिवान ऐसे सत्य की विद्याधर ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने वाले सत्य की विद्याधर अन्य कोई नहीं, वही है शंकर, महादेव, देवादिदेव, जो अजैनों में अलग अलग स्वरूप में पूजे जाते हैं। उनके लिंग की पूजा होती है, और अजैनों को ये सब कुछ पता नहीं है, और कुछ अजैनों को पता है लेकिन बोलते नहीं है। बोलने में शर्म आती है, लेकिन पूजा करने में कोई शर्म नहीं आती। ऐसे भयंकर आसक्ति रूपी अग्नि को भी शांत करने वाले भगवान महावीर स्वामी है, और ऐसे भगवान महावीर स्वामी को यहाँ पे वंदन किया है। संसार दावा नलदाह नीरम वीरम, सम्मोह दूली हरणे समीरम वीरम, माया रसाधारण सारसीरम वीरम, गिरिसार धीरम वीरम नमामि। ऐसे वीर भगवान के आसक्ति रूपी अग्नि को शांत कर सके, शांत करने में समर्थ है, संपूर्ण समर्थ है। मोह रूपी धूल को दूर करने में भी संपूर्ण समर्थ है। माया रूपी पृथ्वी को भी खेड़ने में संपूर्ण समर्थ है। ऐसे धीरवान, ऐसे वीर भगवान को मैं नमस्कार करता। कोई सामान्य स्थिति नहीं है। तो संसार दावा नलदाह नीरम एक गाथा है। 4 विशेषण भगवान वीर को दिए गए हैं, और ऐसे वीर भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है। ये हुई पहली गाथा। गुरु जी बोलो। जी, मैंने हैंडल इसलिए कहता कि आपने 4 प्रकार से भगवान को नमस्कार भी बताया है। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब कि सपोज क्वेश्चन आए कि कौन सी गाथा में है, तो ये इसे याद भी रखना है कि 4 बार नमस्कार है, कि आपके क्वेश्चन थोड़े रिकॉर्डिंग को रिलेटेड होते हैं। और एक छोटी सी प्रार्थना है कि गुरु जी, पोर्शन अगर ये सेकंड बुक की है तो सेकंड बुक को जितना भी हमको एटलीस्ट 1 महीने के अंदर अंदर मतलब हो जाए ना, तो एग्जाम के जैसे बोल रहे शायद फरवरी में एग्जाम होगी नेक्स्ट, तो दिसंबर एंडिंग तक हो जाए। जैसे भी 1 महीना कम से कम हमको है ना, ऐसी जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ना, वो वापस गुरु जी सुनने को चाहिए। चाहते हैं रिकॉर्डिंग सुनना, तो गुरु जी नहीं सुन पाते सभी हम रिकॉर्डिंग। हाउस वाइफ से हैं, घर के भी काम रहते हैं, और इतनी सारी सब्जेक्ट के तो इसको के इनके सुनते हैं, तो इतना भी मतलब कवर करके देखेंगे तो मिस हो जाएगा पूरा। दिक्कत है कि क्लास 40 मिनट का होता है, जब एग्जाम आती है तो सारा देखना पड़ता है गुरु जी। हम वो नोट्स भी बनाना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है कि भले ही एक सूत्र कंप्लीट हुआ और आप हमको बोल दो कि कल आपको मेन पॉइंट के नोट्स बोलूंगा, ऐसे तो हम सब रेडी रहेंगे, हम करेंगे ऐसा। थोड़ा सा सूत्रार्थ नहीं, हम सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि बुक से रिलेटेड कम और आप अपने अच्छा सा समझाते हैं हमें, तो हम चाहते हैं कि ये सब बातें हम याद भी रखें, चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप हमको थोड़ा मिस हो जाता है, अच्छा भी दिख रहा है। ओके, ठीक है, सुन लो। भगवान का ये शासन और भगवान के शासन में दिए गए ऐसे अद्भुत सूत्र और ये सूत्रों का अर्थ
हमको क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात यह है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भगवान का अवतार हो, भगवान के गुणों का प्रवेश हमारे जीवन में हो, हमारे भी गुण ऐसे गुण प्रकट हो, इसलिए इसलिए इसका स्वाध्याय जरूरी है। और जब जब हम प्रतिगामन करते हैं, जब जब हम ये सूत्र बोलते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे वीर भगवान का स्वरूप हमारे सामने आए, इसलिए हमको पढ़ना है। एग्जाम, परीक्षा और परीक्षा में आते हुए ऐसे क्वेश्चन सरलता से हमको आ जाए और हम बहुत अच्छे पंडित जी बन जाए, बहुत अच्छा अध्यापक बन जाए, इसलिए बिल्कुल पढ़ना नहीं है। इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको पढ़ते समय एग्जाम में 100 में से 25 मार्क आए चलेगा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं आए तो नहीं चलेगा। जिनके जीवन में है ना, वही 100 के 100 मार्क्स से पास है। हमको यहां पे जो पढ़ना है ना, परीक्षा लक्ष्य नहीं पढ़ना है, राइट? परीक्षा लक्ष्य बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम एक कैसे परीक्षा में पास हो जाऊं और सब में सुनूं और मुझे आ जाए, बिल्कुल नहीं। आप इस लक्ष्य से पढ़ते हो तो आज ही क्लास छोड़ दो। आपके 9,000 आपको मैं दे दूंगा, राइट? इस लक्ष्य से आप पढ़ते हो तो आज ही छोड़ दो। कोई साधु साध्वी जी भगवान इस सूत्र के अर्थ करते हो कि इसी के लक्ष्य से करते हैं, नहीं, ये हमारा लक्ष्य गलत है। हमारे जीवन में ऐसे गुण आए, इसका अर्थ हमको पता चले। प्रतिगमन के अंदर ऐसे सूत्र जब बोले जाते हैं, सुनाई दिए जाते हैं, तब हमको इसका अर्थ का चिंतन करने में बहुत सरलता हो, इसलिए हम पढ़ते हैं। और इसीलिए ही पढ़ना चाहिए। परीक्षा लक्ष्य नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ दो। परीक्षा लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं दौलत एक एक क्लास कर लूँ और मैं सुन नहीं पाऊंगा और बाद में कुछ ना कुछ रह जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे नहीं आएगा तो मेरा 1 मार्क कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको जितना समझाया जाता है, मैं बोलता हूँ आपके पास पुस्तक है ना, वो पुस्तक को आपको आज से नहीं खोलना नहीं है, राइट? हाँ, ये पुस्तक आपको क्यों दिया है उसकी मैं बात करता हूँ। बार बार तो आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनोगे, बार बार मोबाइल खोलोगे, बार बार वो संसार दावा खोलेंगे, बार बार उसको याद कर, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन पुस्तक ऐसी एक किताब है, ऐसी चीज है, कभी भी हम खोल के इसका अर्थ दूसरी बार याद कर सकते हैं। इसके लिए पुस्तक आपको दिया गया है, राइट? पुस्तक में से आपको कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। पाठ में जो आपको पढ़ाया है, इसी में से प्रश्न दिया आपको पूछा जाएगा। और प्रश्न लक्ष्य आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। मैं अच्छे मार्क्स लाऊं इसलिए नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। फिर ऐसा करते हो तो भगवान के ये सूत्र, ऐसे गणधर रचित महान सूत्र, पूर्वाचार्य रचित सूत्र परीक्षा में पास होने के लिए है ही नहीं। मैं मेरी बात करूं ना, सभी सूत्र आते थे और सूत्र के अर्थ भी आते थे, लेकिन एग्जाम में बैठूं ना तो कुछ भी नहीं आता था, मुझे 0 था मैं। मुझे आज भी याद है कि सूत्रार्थ के एग्जाम मैंने दिए ना 2 प्रतिगमन के, तो शायद मुझे 50 या 58 मार्क आए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आए। जितना याद था उसका मैंने इसका एग्जाम दिया, मुझे
मार्क उतने ही मुझे मिले, इससे ज़्यादा तो नहीं मिले, इतना तो मुझे याद है। आज से लगभग 20 साल पहले की मैं बात करता हूँ। परीक्षा लक्ष्य मत पढ़ो। ये परीक्षा का लक्ष्य किसका होता है मैं आपको बोलूं, जिसको डिग्री में प्राप्त करनी है ना, उसके लिए है, राइट। और वही जीवन में फेल होते हैं। डिग्री तो मिल जाती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि जीवन में इसका कोई अनुभव ही नहीं होता। हाँ, अर्थ आ जाते हैं, हाँ मुझे इतना इतना आता है, इतना आता है, उतना उतना मैंने सब कुछ किया है, बस इतना ही। उसके आगे क्या, जीवन में क्या, तो कुछ नहीं। आज भी ऐसे बहुत सारे, मैं निंदा नहीं करता, बहुत सारे ऐसे पंडित जी हैं, उनको बहुत कुछ आता है लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ते। ऐसे भी पंडित जी हैं, तो जीवन का क्या अर्थ? कच्चा पानी पीते हैं, जीवन का क्या अर्थ? बड़े बड़े उपदेश देने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी उनकी पूजा छूट जाती है तो चला लेते हैं। ऐसा तो उनका जीवन होता है। एक दिन भी पूजा न छूटे, एक दिन भी भगवान की कही हुई आराधना न छूटे, आराधनामय जीवन हो, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मूल यहाँ इसका हेतु यहाँ पे है कि आप बहुत 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 अच्छे अध्यापक बने। थोड़ा कम आ जाए, कम मार्क्स आ जाए तो चलेगा, लेकिन ये सूत्र का अर्थ नहीं आया तो नहीं चलेगा, राइट। बस इतना ही मुझे कहना है। परीक्षा लक्ष्य मत पढ़ो, जीवन लक्ष्य पढ़ो। यहाँ पे दिए गए अर्थ, भावार्थ, वो बहुत अच्छी तरह से मन में बिठाओ, बार बार उसका चिंतन करो, राइट। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम नमः। किसी को कोई प्रश्न हो तो कल। प्रणाम नमः नमः। जी प्रणाम प्रणाम नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।